देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण आज पूरा हो रहा है, यानी कि जो फॉर्म जमा करने का जो है चरण था वो पूरा होगा। इसके बाद में 16 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। हालांकि केरल में जो है तारीख को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में जो 11 राज्यों में फिलहाल अभी जो है ये प्रक्रिया आज पूरी हो रही है। पश्चिम बंगाल भी उन्हीं में से एक है। हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य। शमिक जी, आप लोग कह रहे हैं कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया, विपक्ष कह रहा है कि वोट काटने की राजनीति हो रही है चुनाव आयोग की मदद से। दिल्ली चुनाव का पहले, हरियाणा चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? परिणाम क्या आया? कांग्रेस को ठोकर मार दिया जनता ने। विपक्ष के नाम पर इसका जो गठबंधन है वो तो होमोजीनियस नहीं है, उसका आपस में तालमेल नहीं है। जनता का बल जब जा रहे हैं तो जनता इसको नकार दे रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ, राहुल जी जाकर वोट चोरी बंद करो स्लोगन लेकर के पूरा बिहार घुमा। नतीजा क्या आया? पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने जा रहा है, उसका पहले एसआईआर हो रहा है। तो सब लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है। भारत की किसी कोने से भी कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता, कोई इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़ा जाता, तो उसको पूछताछ से पता चलता उन्होंने पश्चिम बंगाल को पैसे बना के आया। और उसका पास से जो आधार कार्ड, जो फॉल्स रेशन कार्ड मिलता है, वो भी पश्चिम बंगाल से उन लोग बनाया है। तो ऐसा स्थिति है। हम लोग चाहते हैं जो रोहिंग्या मुक्त, बांग्लादेशी घुसपैठिया मुक्त जो मृतों है उन लोगों को छोड़ करके एक समाज के वोटर को टारगेट किया जा रहा है। ममता दीदी कह रही हैं, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एक समुदाय के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है जो कि विपक्ष को वोट करते हैं। देखिए कौन समुदाय है वो? भारत की जनता भारत में वोट देंगे। अब बांग्लादेश से आकर के तो भारत में आप वोट नहीं डाल सकते ना, उसका नाम भी नहीं रखना चाहिए। तो आज पूरा जनसंतुलन बिगड़ रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी is being compromised by this kind of illegal immigration, and the silent demographic invasion is on. What is happening in West Bengal, I think it's a chilling message to the nation. लेकिन इस सरकार जो है एक संवैधानिक संस्था का ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अपशब्द का व्यवहार हो रहे हैं, चुनाव आयोग को धमकी दिया जा रहा है। पूरा प्रक्रिया को ध्वस्त करने के लिए जितना कुछ किया जाए ममता जी का तरफ से उतना ही हुआ, लेकिन उसका बावजूद भी जितना काम हुआ ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग फिर एक महीना इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या। लेकिन इस सब के बीच में अभी जो प्रक्रिया चली है, आप लोगों ने भी एक मुद्दा उठाया था और एक जानकारी है जो हमारे पास भी चुनाव आयोग के सूत्रों से आई थी कि 2200 बूथ ऐसे थे जहां पर एक भी व्यक्ति जो मृत नहीं पाया गया था। उसके बाद में उनका रिव्यू किया गया है। आप लोगों ने भी सवाल उठाए थे। अब क्या जो है जानकारी है? कुल मिलाकर 2400 ऐसा बूथ था जिसमें एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ। अच्छा, पिछले 22 सालों से। तो ऐसा नहीं तो हो नहीं सकता। पिछले 22 सालों में कोई भी अपनी जगह नहीं बदला, बूथ नहीं बदला, ऐसे भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्जर्वर जब पहुंच गया तो वो संख्या अभी 2 पे आ गया है। अच्छा, अभी आप देखते रहिए आने वाले दिन में होता क्या है। तो साफ तौर पर जो एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर राजनीति चल रही है, बीजेपी का यही कहना है कि ये उन वोटरों को, ये जो अवैध तरीके से देश में रह रहे थे, जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उसको हटाने की कवायद है। देश के मतदाता किसी भी धर्म समुदाय के क्यों ना हो, वो मतदाता बने रहेंगे। इस पर जो राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके के गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है बीजेपी की जिस तरह से शुरुआती जानकारी आई थी कि 2400 बूथ में से एक भी बूथ ऐसा नहीं जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो, जिसके बाद में सवाल खड़े किए गए और जब रिव्यू किया गया तो पाया गया कि वो आंकड़ा गलत था। तो अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। शुरुआती जो ड्राफ्ट रोज जरूर सामने आएगा, लेकिन प्रक्रिया जारी है। तो बीजेपी का यही कहना है कि अभी नजर लगातार पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है, क्योंकि एक भी घुसपैठी या अवैध तरीके से देश में रहने वाले व्यक्ति को देश में मतदाता होने का अधिकार नहीं है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।